हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक और वैकेंसी की गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज़ जो हैं वो मंगाई हैं। ठीक है, कि पूरा डिटेल जो है नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ की डिटेल जो है वो दी हुई हैं, देख सकते हैं आप सभी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे शेयर कर दूंगी चैनल पे, पूरा नोटिफिकेशन को आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम आते हैं और देखते हैं अपने सब्जेक्ट का। देखिए जैसे इसमें केमिस्ट्री का दिया हुआ है, देखिए जैसे कि इसमें ये सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का दिया हुआ है। एक चीज़ और दोस्तों कि ये जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान और निकोबार की वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। अगर आप भरना चाहते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक न्यूज़ आई थी कि ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने अचीवर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दूँ। अगर आप में से कोई भी चाहे तो इसे भर सकता है। इसमें हमारे पॉलिटिकल साइंस का भी सब्जेक्ट है और भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हम अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए कहाँ पे दिया गया है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें वैकेंसी नंबर ये दिया हुआ है 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, तो 4 पोस्ट हैं पॉलिटिकल साइंस में, और ये भी जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये इसमें बताया गया है। इसमें हम चीज़ें देख लेते हैं। रिजर्वेशन पोजीशन वगैरह दी गई हैं। यूआर की 2 सीटें हैं, एक यूबीसी ओबीसी की और एक एसटी की है। ठीक है, सूटेबली फॉर द पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। सारी चीज़ें इसमें देखिए, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पे स्केल वगैरह इसमें बताया गया है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एज बताई गई है, यूआर के लिए 35, ओबीसी के लिए 38 और एसटीज़ के लिए 40 ईयर्स बताई गई है। इसके अलावा इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं वो बताई गई हैं। डिग्री बताई गई है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में 55% मार्क्स के साथ, और नेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको नेट से छूट चाहिए और आपने पीएचडी की हुई है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं वो यहाँ बताई हुई है कि रेगुलर मोड में होनी चाहिए आपकी पीएचडी, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होने चाहिए, वाइवा बोस होना चाहिए, ओपन वाइवा बोस, एंड कैंडिडेट हैव पब्लिश 2 रिसर्च पेपर ड्यूरिंग पीएचडी वर्क विच एटलीस्ट वन ऑफ मस्ट बी रेफर्ड जर्नल। ठीक है, ये सारी चीज़ें शर्तें बताई गई हैं। उसके बाद है द कैंडिडेट हैव प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज और हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड और फंडेड सपोर्टेड बाय द ICSR। ठीक है, ये बताई गई है इसमें। ठीक है, इसके अलावा पीएचडी डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये भी हैं, कैंडिडेट रिलैक्सेशन वगैरह से संबंधित है, ड्यूटीज़ दी गई हैं इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। ये अदर डिटेल्स हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह पोर्ट ब्लेयर, एंड आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है इसका मतलब, एनी अदर कंडीशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। आगे देखिए जूलॉजी की वैकेंसी है, तो यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे मेनली डिस्कस की है हमारे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की वैकेंसीज़। ठीक है, इसके बारे में हमने जो जो चीज़ें थी मेन वो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को, जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, इस पूरे नोटिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो बिल्कुल करिए दोस्तों। मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा बिल्कुल मैं अपने अचीवर्स के साथ इसको शेयर करती हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मन लगाकर अपनी तैयारी कीजिए। नमस्कार दोस्तों।